Good morning, students. Today we are discuss class 10th exercise 8.4. एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a secant a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a. cot a की टर्म में आपको ये वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हमारे तीन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेकंड आपका है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड थर्ड आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं की मदद से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब जो साइन ए है उसको किसकी टर्म में लेके जाना है? कॉट ए की टर्म में। साइन ए का हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 अपॉन कोसेक जानते हैं। कोसेक ए को कॉट की टर्म में, ये देखो कोसेक फॉर्मूला नंबर 3, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए क्या आएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आई बात समझ में? तो कोसेक ए की यहां पे वैल्यू पुट कर दे, क्या है आपका? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए। सेकंड आपका सेकंड ए। सेकंड ए का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? यहां से देखें, सेकंड ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेकंड स्क्वायर ए क्या आएगा? फॉर्मूला नंबर 2 से सेकंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर इसका मैं अंडर रूट ले लेता हूं तो सेकंड ए क्या है मेरा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए क्या होता है? टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का रेसिप्रोकल। तो रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई कोट ए का होल स्क्वायर। एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए। तो ये क्या बनेगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इस कंप्लीट का अंडर रूट। अगर डिनोमिनेटर को मैं रूट से बाहर लेना चाहूं तो ये पावर 2 है, बाहर आएगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन कोट ए रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आई बात समझ में? और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? टेन ए को कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। टेन ए को, तो टेन ए को कोट ए की टर्म में क्या जाएगा? टेन ए इक्वल टू क्या रहता है हमारा? डायरेक्ट लिख दिया 1 अपॉन कोट। टेन ए क्या रहता है? 1 अपॉन कोट ए। आई बात समझ में? जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेकेंड ए। इन टर्म ऑफ सेकेंड ए। तो सेकेंड ए की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थीटा की जगह ए लेना है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? एंगल ए के लिए सोल्व करने। तो साइन ए आपका क्या है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए किसका रेसिप्रोकल रहता है? सेकंड ए का। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर ए। आई बात समझ में? एलसीएम लेके सोल्व किया, क्या आया? सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 कंप्लीट का अंडर रूट। डिनोमिनेटर को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जो पावर 2 है ये क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन सेकेंड ए और रूट अंडर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका किसका आंसर आया? आप साइन ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? कॉस ए की तरफ। साइन ए को लिखा, अब नेक्स्ट किसको लिखेंगे? कॉस ए। कॉस ए क्या आएगा? 1 अपॉन डायरेक्ट हो गया। टेन ए, टेन ए को क्या लिख देंगे? ये देखो, अगर टेन थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो टेन स्क्वायर ए क्या आएगा? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपका टेन ए क्या आया? रूट अंडर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। आई बात समझ में? ऐसी तरीके से कॉट ए को लिखेंगे तो कॉट ए को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन टेन ए। और टेन ए को अभी हम सेकेंड की टर्म में लिखा है तो क्या आएगा? 1 अपॉन रूट अंडर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस।
आई बात समझ में? ऐसे ही मैं क्या लिखूंगा, कोसेक ए, कोसेक ए को किसकी टर्म में लिखेंगे, सेकेंड ए की, तो कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन। जो साइन ए को लिखा था वैसा का वैसा उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन ए का रेसिप्रोकल जो डिनोमिनेटर था वो कहां चला जाएगा, सेकेंड ए अपॉन रूट अंडर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन ए क्या क्या आया था, साइन ए का आंसर अभी रब कर दिया, देखें यही तो आया था, रूट अंडर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, कोसेक। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो हमारे सोल्व हो चुके हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट करना है। आपको मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 आएगा, एंड टेन ए डॉट टेन बी भी क्या आएगा 1 आएगा, एंड कॉट ए डॉट कॉट बी भी 1 आएगा। कब आएंगे ये सारे, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री करें, यहां पे देखें 63 प्लस 27 वैल्यू 90 है, तो नॉमिनेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है। फिर भी आपको वेरीफाई करने के लिए हम बाय प्रोसेस सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 63, और आपको इसको प्रूफ का प्रोसेस भी बताया था, एक को एज इट इज रखेंगे और सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस साइन 90 माइनस 63। देखो 90 माइनस 63 किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। तो मेरी मर्जी है, मैं इसको 100 माइनस 73 भी लिख सकता हूं, बिकॉज 90 माइनस थीटा का मैं फॉर्मूला जानता हूं, इसलिए इसको 90 माइनस लिखा है। सेकेंड है हमारा कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 70। फिर क्या आया, साइन स्क्वायर 63 प्लस, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 क्या हो गया, कोस 63, पावर 2 एज इट इज आई, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 70। और हम ये भी जानते हैं अच्छे से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं, जब थीटा की वैल्यू सेम हो। देखो यहाँ 63 63 17 17, तो आंसर क्या है 1/1। आंसर आया फर्स्ट पार्ट का 1। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, साइन 25 और cos 65 को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 90 माइनस 25 प्लस cos 25 डॉट साइन 90। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है, मेरा ये टारगेट है, इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाने का टारगेट है। तो मैंने इसको क्या बना रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा। देखो 25 है, यहां भी साइन 25 मिल गया तो मेरा काम हो गया, तो इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा। फिर नेक्स्ट में क्या है मेरा, देखो cos थीटा है, एज इट इज है, देखो थीटा 25 है, तो इसको मैंने एज इट इज रखा है, और 65 वाले को अगेन मैंने साइन 90 माइनस 25 लिखा। तो ये क्या हो गया, साइन 25 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 25 प्लस cos 25 डिग्री एंड साइन 90 माइनस थीटा अगेन cos थीटा, और थीटा 25 डिग्री। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में, तो हमारा सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया। जो अभी हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी अगेन वही 3 जो फॉर्मूले थे वही यूज होंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर मैं 9 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनता है, 9 को कॉमन लिया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हम जानते हैं सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आया, 9 इंटू 1, आंसर आया 9। अब देखें जो इसका सेकंड पार्ट है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई बात समझ में? एंड सेकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इधर एलसीएम किया क्या आया, कॉस थीटा, क्या बन गया 1, यहां पे क्या आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इस साइड में क्या बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में? अब यहां पर क्या बन रहा है देखें, जो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और यहां पे साइन प्लस कॉस थीटा, इसको मैं कैसे लिख दूं, इसको यहां से सोल्व कर रहा हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और इस साइड में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। इधर देखिए मैंने केवल इनको एक्सचेंज किया, साइन प्लस कॉस लिखा है। आएगा समझ? अब ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो ये क्या बन गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस, अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसका होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये हम ओपन कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ओपन किया तो क्या बन गया, ये ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। आई बात समझ में? अभी मैं रफ कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, आंसर आया 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा से साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, आंसर क्या आया 2 आया। आंसर क्या आया 2 आया। आई बात समझ में? अभी जो इसका थर्ड पार्ट है वो अभी हम सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सोल्व करते। थर्ड पार्ट में क्या है, सेकेंड ए को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस प्लस टेन ए को क्या लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस, इनटू में 1 माइनस इनटू में 1 माइनस साइन। इधर एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया कॉस, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस, अगेन क्या फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या रहता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट, आंसर आ गया कॉस। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया कॉस ए। अभी हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमने ये पढ़ा था ना सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊंगा तो सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल है। सेकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब ये साइन स्क्वायर ए है वो कहां जाएगा ऊपर में जाएगा और ये 1 यहां जाएगा। आंसर क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर मीन्स साइन ए
अपॉन कॉस ए का कंप्लीट होल स्क्वायर। यहां भी देखो पावर 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए कंप्लीट स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर। आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये किसके इक्वल आया, टेन स्क्वायर ए के इक्वल। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पार्ट 1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस को लेके चल रहे हैं। एलएचएस में कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए मैं नॉमिनेटर का होल स्क्वायर अलग कर लेता हूं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अलग कर लेता हूं। ठीक है, अब मेरा आंसर की तरफ ध्यान देते हुए देखो, एलएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहां पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, जबकि यहां मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है। तो मींस मेरे को ये साइन स्क्वायर किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉस स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी भी हमारा आरएचएस एग्जैक्ट नहीं आया है। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है कॉस थीटा। यहां पे मैं 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से देखो एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, यहां पे 2 थे ना, पावर 2 है, तो आंसर क्या आया हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो इससे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सोल्व हो गया। जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, अगर हम एलएचएस लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले एलसीएम क्या आया, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। तो यहां क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का। तो इसको सोल्व किया, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी मल्टीप्लाई अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। इधर देखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस। यहां तक सॉल्व हुआ। अभी क्या हो जाएगा, उसके नॉमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन ए। ये देखें, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने दोनों साइड से, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 अपॉन कॉस। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा, सेकेंड है, तो 2 डॉट सेकेंड। और यही शायद हमारा आरएचएस, यही क्या है हमारा आरएचएस है। आई बात समझ में। देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान, केवल 3 या 4 जो फॉर्मूले हैं उन्हीं में हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूम रही है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अभी हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो क्या है,
LHS क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और RHS है 1 प्लस सेकेंड थीटा डॉट कॉसेक थीटा। मैं LHS को लेके चल रहा हूं, आई बात समझ में। टेन थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा अपॉन, ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि मेरे को एलसीएम लेना मुश्किल लग रहा है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा ये रहता है ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन। आई बात समझ में। मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे डिनोमिनेटर का एलसीएम आया साइन थीटा, तो यहां क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस, यहां ये साइन थीटा कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा और ये यहां पे जाएगा, कॉस थीटा कहां जाएगा, ऊपर में और ये यहां पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पे देखिए, यहां पे ये कॉस थीटा आएगा मल्टीप्लाई, यहां साइन में क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस थीटा। अभी यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिकॉज मेरा एलसीएम थोड़ा आसान हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो, ये माइनस मैंने यहां लेके गया तो यहां माइनस साइन आया और ये क्या हो गया, माइनस हो बीच में, तो साइन माइनस कॉस। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में एज इट इज है डॉट साइन थीटा। जैसे यहां पे देखिए, इस चीज से समझे 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4। ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है, कॉमन है दोनों, ये फैक्टर है, ये क्या है, कॉमन है। आई बात समझ में। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं ये कॉमन ले लेता हूं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। अभी आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में यहां एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा डॉट साइन, ये क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, ये क्या हो गया, माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहां तक सॉल्व हुआ। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस की बात है, नोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहां है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा।
अब नेक्स्ट बात यहां पे समझें, 1 प्लस 3/4 है, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/4 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। तो हम एलसीएम को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आते ही हमारा आरएचएस मैच हो जाएगा। कैंसिल आउट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा डॉट सेकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा से, और यही शायद हमारा आरएचएस, यही हमारा क्वेश्चन का आरएचएस। आई बात समझ में? अभी जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड, इसका अगर मैं एलएचएस पार्ट लेके सोल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 1 प्लस सेकेंड ए को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस अपॉन 1 अपॉन कोस। नॉमिनेटर में एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आया, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस। तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आया, कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस। जबकि हमारा आरएचएस तो ऐसा नहीं है, आरएचएस ऐसा नहीं है ना। तो आरएचएस में हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस है, जबकि हमारा क्या है 1 है, तो मैं बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो। कोई फर्क आया? मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम डिनोमिनेटर को एक को तो सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम आ गया मेरा। अब क्या हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस, और यही हमारा आरएचएस, यही हमारा आरएचएस। ये जो 5th पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपकी बुक का इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल जो 15 है वो भी आपको सोल्व करना है, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल 15 में आंसर किसकी टर्म में चाहिए, सेकेंड ए एंड 10 ए की टर्म। जब हमें आंसर सेकेंड ए और 10 ए की टर्म में चाहिए तो हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 अपॉन कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 अपॉन कोस ए से डिवाइड करें। हमारे इस क्वेश्चन में आंसर कोस ए के और कॉट ए की टर्म में चाहिए तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 1 अपॉन साइन। और उसका कारण है, उसका लॉजिक अभी आपको पता चलेगा। अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, और रिमेनिंग पार्ट अपना एज इट इज रहेगा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आई बात समझ, साइन ए को अंदर भेजा, क्या आया, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन प्लस 1 अपॉन साइन, और इस साइड में क्या आया, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन माइनस 1 अपॉन। अब देखो 1 अपॉन साइन ए से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉट और कोसेक की टर्म में कन्वर्ट हो गए। कैसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या रहता है हमारा, कॉट थीटा, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट 1, और प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसेक। तो हम क्वेश्चन आंसर जिस टर्म में कन्वर्ट करवा रहा है, कम से कम उसकी तरफ हम एक स्टेप तो आगे बढ़े। देखो कॉट और कोसेक दिखाई देने लग गए जो हमारे आरएचएस में, और डिनोमिनेटर में भी कॉट है, कॉस अपॉन साइन कॉट प्लस 1
माइनस कोसेक 1/sin थीटा कोसेक। अब देखो इसको मैं इसके साथ में यहां पे लिख सकता हूं कोट ए प्लस कोसेक ए -1 और डिनोमिनेटर में कोट ए माइनस कोसेक ए। ध्यान से देख ले मैंने कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। ये देखो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, माइनस कोस ए को पहले लिख दिया, +1 को बाद में लिख दिया, प्लस कोसेक ए को पहले लिख दिया, -1 को बाद में लिख दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए। तो आपको 2 1 दिखाई दे रहे हैं, किसी भी एक 1 की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। मैं कौन से 1 की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, नॉमिनेटर वाले 1 की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं। किसकी जगह, नॉमिनेटर वाले 1 की जगह, इसकी जगह। अब कोई बोल देगा सर ये नहीं पुट कर रहे, सेकंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपके एग्जांपल 15 में पुट करेंगे, बिकॉज वहां पे आंसर सेक और 10 की टर्म में चाहिए। आ रहा है डिफरेंस समझ में। तो यहां पर मैं 1 की जगह क्या पुट करूंगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह नहीं पुट करेंगे, केवल एक 1 की जगह, इसकी जगह या इसकी जगह। तो मैंने नोमिनेटर में पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर क्या है मेरा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आई बात समझ में। अब हम नेक्स्ट एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, देखो ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कॉट ए और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई इंटू ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस, और डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखते रहे साइन की कोई गलती ना कर दे। अब जो नॉमिनेटर है इसमें से देखो ये कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक, इससे कंफ्यूज नहीं होना था, कॉट प्लस कोसेक और कोसेक प्लस कॉट एक ही बात है। 2 + 3 और 3 + 2 बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहां पे क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक, यहां क्या रहा रिमेनिंग में 1, यहां पे क्या रहेगा माइनस कोसेक ए और माइनस कॉट, ये मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस। हम आंसर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस किस को पता चल गया कि आंसर मैच हो गया, अभी भी नहीं लग रहा कि आंसर मैच हो गया। अभी देखें, कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस की वजह से प्लस कॉट अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस। ये कंप्लीट देखो, ये मल्टीप्लाई में अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है, और ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये देखें 1 प्लस का है, माइनस का कोसेक है और प्लस है कॉट है, ठीक है। इनकी सीक्वेंस आगे पीछे लिखी हुई है, अदरवाइज एज इट इज साइन के साथ लिखे हुए हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, कॉट ए प्लस कोसेक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक ए प्लस कॉट ए भी। तो हमारा एक आरएचएस मिल गया, और सेकंड आरएचएस हमें कैसे मिलेगा, हम कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट। ऐसा क्यों कर रहे हैं,
बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। फिर से ये आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गई। तो क्या लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट, और ये क्या हो गया आपका 1। आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एग्जांपल 50 दोनों सॉल्व करें, दोनों में कंपैरिजन देखें। जो नेक्स्ट हमारा 6th पार्ट है, ये क्या है, हम आरएचएस को एलएचएस को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के बजाय मैं 1 प्लस साइन ए कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस बी, और a प्लस बी से क्या बनेगा, अभी देखते हैं क्या बनता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। जो पावर 2 है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की, इसको कॉमन ले सकते हैं, अपॉन कॉस ए, कंप्लीट का होल स्क्वायर और कंप्लीट का रूट अंडर। तो इस पावर 2 से ये रूट अंडर कैंसिल आउट, आंसर क्या आया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे को एक स्टेप आगे ध्यान है कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेकेंड ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेकेंड ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए। और यही हमारा आरएचएस। आई बात समझ में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए नॉमिनेटर से मैं साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, तो क्या रहेगा, 1 माइनस 2 साइन, देखो 3 थे ना साइन, तो एक बाहर ले लिया, अंदर में कितने रह गए, 2, और यहां कॉस थीटा, तो क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो साइन अपॉन कॉस, आप ऐसे एक बार सोच के देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया मेरा, टेन थीटा, और ये क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साफ सी बात है, तो मेरा आरएचएस केवल टेन थीटा है, तो इसकी वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 1 आएगी। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बताऊं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, कैसे जैसे भी आए। और इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, या तो नॉमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में भी एज इट इज सेम होना चाहिए। अब नॉमिनेटर साइन की टर्म में और डिनोमिनेटर कॉस की टर्म में, तो मींस या तो नॉमिनेटर को कॉस की टर्म में लेके आओ, या डिनोमिनेटर को साइन की टर्म में लेके आओ। आई बात जो मैं बता रहा हूं, मींस हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा हमारा आ गया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर सेम है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मींस हमारा नोमिनेटर भी कॉस की टर्म में और डिनोमिनेटर भी कॉस की टर्म में। अगर हमने कैलकुलेशन सही से की है तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगी।
1 माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां +2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और यहां क्या आ गया 1 माइनस 2 -1 +2 cos और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और नोमिनेटर में भी क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और डिनोमिनेटर भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया tan थीटा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच करना है, ये नहीं कि सर हम डिनोमिनेटर को भी कन्वर्ट कर रहे हैं नोमिनेटर को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, या कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या है एक्चुअल में, क्या लॉजिक है कि मैंने इनको डायरेक्ट कॉमन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कॉमन आ गए tan थीटा, मेरा आरएचएस मैच हो गया यहां पर। लेकिन इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, अब मेरी प्रॉब्लम ये है तो मेरे को दोनों साइड नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखना चाहिए। तो मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, नीचे ऑलरेडी कॉस है तो इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। आई बात समझ में। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 का एट पोर्शन साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम एलएचएस को लेके चलेंगे और हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स साइन ए डॉट कोसेक, फिर प्लस अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 cos a डॉट से। आई बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए और सेकेंड ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस। ये फॉर्मूले तो अभी याद होना नहीं चाहिए, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट। अभी मैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये 2 और ये 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर ये रहेगा आपका कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, 2 प्लस 2 4। कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला रहता है, आंसर किसकी टर्म में चाहिए 10 और 4 की टर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेकेंड स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। आई बात समझ में। दोनों कौन से फॉर्मूले से आए, इस फॉर्मूले से आए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेकेंड स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर और यही हमें एलएचएस में को आरएचएस में प्रूव करना था। आई बात समझ में। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो 9th पार्ट है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैं एलएचएस को लेके चलूंगा। कोसेक ए को क्या लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया एलसीएम लिया, इधर एलसीएम क्या है साइन और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस ए और यहां पे क्या हो गया 1 एज इट इज और माइनस कॉस स्क्वायर। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन डॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर अपॉन।
आई बात समझ में? ये देखिए एक cos A से एक cos A कैंसिल आउट, एक sin A से एक sin A कैंसिल। हमारा आंसर क्या आया? cos A डॉट cos A डॉट sin, यही आंसर आया ना। अब देखें ये तो हमारा आ गया LHS, क्या आया? LHS आ गया, जबकि हमारा RHS ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, हम RHS को अलग से लेके सोल्व कर लेते हैं। RHS में लिखा है 1/tan A प्लस cot A। tan A को क्या लिख लेता हूं मैं? sin A अपॉन cos। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा रहता है, प्लस cot A को लिख लिया cos A अपॉन cot थीटा क्या रहता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया? cos A डॉट cos A डॉट sin A आया एलसीएम। यहां क्या बन गया हमारा? साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। आई बात समझ में? साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A किसकी वजह से? साइन cos। ये कहां जाएगा? ये नोमिनेटर में जाएगा, तो ये आ गया cos A डॉट, डिनोमिनेटर में क्या आया? साइन स्क्वायर A प्लस cos, और साइन स्क्वायर A डॉट cos स्क्वायर A क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया? cos A डॉट sin A अपॉन 1। तो आंसर आ गया हमारा cos A डॉट sin A, और ये क्या आ गया हमारा? RHS। और क्वेश्चन में यही RHS है और यही LHS, इसका मतलब RHS इक्वल टू क्या आ गया? LHS। आई बात समझ में? अगर आप LHS से एग्जैक्ट RHS नहीं ला पाते हैं तो आप RHS को लेके अलग से सॉल्व कर लें, और लास्ट में दोनों के फाइनल आंसर मैच होने चाहिए। आई बात समझ? अभी देखें एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, और एक्सरसाइज का भी लास्ट है। 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या रहता है हमारा? अगर मैं सबसे पहले ये पार्ट लेके चल रहा हूं LHS, 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या रहता है? सेकेंड स्क्वायर A, और 1 प्लस cos स्क्वायर A क्या रहता है? cosec। सेकेंड स्क्वायर A को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर A, और cosec स्क्वायर A को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन sin स्क्वायर A कहां जाएगा? यहां पर, और ये 1 कहां जाएगा? तो क्या आया? sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A मीन्स sin A अपॉन cos A का होल, और sin A अपॉन cos A क्या रहता है? tan A, tan A का क्या आया? tan स्क्वायर A। आई बात समझ? देखो LHS था वो इसके इक्वल तो आ गया, इसके इक्वल नहीं आया, तो इसको भी हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। इसको tan A को क्या लिख सकता हूं? sin A अपॉन, पहले इसका A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना, और अपॉन में कंप्लीट होल स्क्वायर है ना, अपॉन 1 माइनस cot A को लिख दिया cos A अपॉन sin A। अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, cot A cos A अपॉन sin A इसका फॉर्मूला है। एलसीएम लिया, नोमिनेटर का क्या आया? cos, और क्या बन गया? cos A माइनस अपॉन, इधर एलसीएम क्या आया? sin A, और ये क्या बन गया? sin A माइनस cos, इस कंप्लीट का होल। आ रही है बात समझ में? sin A कहां जाएगा? यहां पर, और ये कहां जाएगा? तो ये क्या बन गया? sin A डॉट cos A माइनस sin A अपॉन cos A डॉट sin A माइनस cos A, इस कंप्लीट पे पावर 2। अब इधर देखें, यहां देखो cos A माइनस sin A, ये सही लिखा है ना? देखो होल पावर 2 है, एज इट इज कंप्लीट 2। तो इसको क्या लिख दिया मैंने? यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का sin A ब्रैकेट में sin A माइनस cos A अपॉन cos A ब्रैकेट में sin A माइनस cos A, डिनोमिनेटर एज इट इज, और इस कंप्लीट पे पावर क्या है? 2।
तो ये कैंसिल आउट हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या आया माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। पावर 2 है तो इवन पावर की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आया टेन स्क्वायर। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखें कैलकुलेशन, 1 माइनस टेन ए को क्या लिखा है साइन ए अपॉन कॉस अपॉन डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और कंप्लीट पे होल पावर 2। यहां पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया कॉस ए माइनस साइन ए, फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया साइन ए माइनस कॉस। जो ये साइन है ये कहां जाएगा नोमिनेटर में, और ये कहां जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो यहां क्या आ गया, ये साइन ए गया साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, देखो ये कॉस ए मैंने पहले लिख दिया, देन साइन ए माइनस कॉस। अब देखो ये टर्म एक जैसी है, मेरे को कटती कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया माइनस का, और साइन ए किसका हो गया प्लस का, तो प्लस साइन ए माइनस कॉस। डिनोमिनेटर एज इट इज, इससे कैंसिल आउट। आई बात समझ में? फिर माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए 10 और माइनस पे पावर इवन क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस 10 स्क्वायर। इसी के साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर 8 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक था वो कंप्लीट हो गया। तो अब आप अच्छे से पढ़ें, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया जिस एक्सरसाइज का, उसका वीडियो लेक्चर फिर से देखें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कंसल्ट करें, और एग्जाम्पल वगैरह आप सॉल्व करें। और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले आप एक जगह पे सारे लिख के रखें, उनसे बार बार आप उनको रिवाइज वगैरह करें। सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप आपको ऑटोमेटिक दिमाग में ही जनरेट हो जाएगी, कब मेरे को एलसीएम लेना है, कब किसको कैंसिल आउट करना है। बस आप अपना जो आरएचएस है उस टारगेट की तरफ ध्यान रखें। ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे आसान है, उसमें आंसर आपके सामने लिखा रहता है, और 2-3 जो फॉर्मूले वो आपको लर्न किए हुए होने चाहिए। उन फॉर्मूलों की मदद से आप एलएचएस को आरएचएस की तरफ लेके जाएं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं जा पाए, एलएचएस को वहीं छोड़ दें, आरएचएस को भी सोल्व कर लें, फिर आरएचएस और एलएचएस के फाइनल आंसर मैच कर लें।